आज दिल्ली में संत ईश्वर फाउंडेशन की तरफ से संत ईश्वर सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया गया और इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों के 18 जिन लोगों ने उत्कृष्ट जो सेवा दी हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया। और इसमें जो खास बात रही, जो लाइमलाइट रही इस पूरे कार्यक्रम की, कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को भी जो है वो आज इस सम्मान समारोह में जो है वो पुरस्कार दिया गया है। और ये सम्मान लेने के लिए जो है वो इसरो से एक टीम भी आई हुई है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ग्रुप डायरेक्टर, जिनके सुपरविजन में चाहे वो चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लें या फिर जो ऑनगोइंग अभी मिशन है आदित्य L1, वो भी जो है वो इनके सुपरविजन में चला हुआ है। मैम, एक बार अपना नाम बता दें मैम, और आज जो सम्मान मिला आपको इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं रितु कारीझाल, और आज का जो सम्मान है, सबसे पहले मैं संत ईश्वर सम्मान को समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने टीम इसरो को सम्मानित किया चंद्रयान 3 और आदित्य की सफलता के उपलक्ष्य में। और ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण सम्मान है, जो साइंटिस्ट को हमेशा से ऐसा सम्मान उत्साह देते आए हैं, उनका प्रोत्साहन करते आए हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विश्व में एक संदेश दिया है चंद्रयान 3 का जो मिशन था, जो सक्सेसफुल मिशन था, एक संदेश गया है कि भारत की प्रभुता जो है वो एक विश्व में कायम रही है, तो ये बनी रहने वाली है। ऐसे और कौन कौन से एक्साइटिंग मिशन जो हैं वो आने वाले हैं? हाँ, एक बार जब हम सबसे कठिन एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और मिशंस के लिए। तो यस, एक चंद्रयान 3 एक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मिशंस विच इसरो एंड इंडिया हैज़ अचीव्ड सक्सेस। इट श्योरली इज़ गोइंग टू गिव अ पाथ टू many more critical and missions. क्योंकि आपके सुपरविजन में ये सारा मिशन हुआ गया, कोई एनेक्डोट आपको याद हो या जो आप हमें दर्शकों को बताना चाहें, या फिर वो कितना मुश्किल था वो क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो टेरेन जो है वो बहुत मुश्किल है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर असामान्य रहता है, तो कोई कहानी या कोई परेशानी जो है इस मिशन के दौरान जो सामने आई? मेन पहली ऐसा परेशानी हम नहीं कहेंगे, ये हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं, उनको उन पे काम करना होता है। तो सबसे बड़ी बात थी कि जब हम उस टेरेन पर, जो आपने बहुत सही बोला कि कुछ भी अगर आप 60 डिग्री से आगे जाएंगे या 70 डिग्री के आसपास में, तो वहाँ का टेरेन अगर मून सरफेस पे देखें तो बहुत ही रफ़ है। कहीं पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, कहीं पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, और ऐसे ऐसे हिल्स हैं जिनकी लंबी लंबी शैडो आपके लैंडर तक आ सकती है। अगर तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसी जगह तलाशना, और जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था उसकी मदद से फिर हम ये देखना कि हाँ ये जगह सही है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद चंद्रयान 2 में जो हमारे में तो थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको पूरा करना विद फुल कंट्रोल एंड गाइडेंस, एवरीथिंग फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम लैंडिंग साइट टू कंट्रोल एंड गाइडेंस, एवरीथिंग वाज चैलेंजिंग। बट यस, आवर टीम, फुल इसरो टीम Chandrayaan has worked on it day and night 24/7, and then that's how we could get the success. एक दो सवाल अभी आपसे पूछेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए, और आप चूंकि मिशन डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के, आपके जहन में कोई किस्सा, कोई कहानी इस तरीके की याद आ रही है जब वो मोमेंट था 6:04 पर जब वो टचडाउन हुआ, तो उस वक्त क्या जो है जहन में चल रहा था, क्या माहौल था अंदर का? जब लैंडिंग हुआ सक्सेसफुली, हम लोग सब लोगों के लिए वो एक मेमोरेबल मोमेंट था। लाइफ में एक टाइम में आता है वो मोमेंट। सब लोगों ने उस मोमेंट के लिए कठिन श्रम किया 4 साल से। सब पूरा इसरो टीम ने पूरा दिन रात एक कर पूरा काम किया, और उस मोमेंट के लिए जो चाहिए, जैसे टेस्टिंग चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स वैल्यूएशन चाहिए, सब कुछ दिन रात काम किया और सबको परफेक्टली प्लान किया, और हम लोगों ने दिखाया है कि हम लोग लैंडिंग कर सकते हैं। वही था वो मोमेंट, लाइफ लॉन्ग मेमोरेबल है सभी। आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत है और मिशन डायरेक्टर चंद्रयान 3 एंड आदित्य। ठीक है मैम, आखिरी सवाल आपसे एक पूछूंगा कि एक चीनी वैज्ञानिक है, उन्होंने दावा किया है, हालांकि एब्सर्ड क्लेम है ये उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो चंद्रयान 3 है वो एक्चुअली में लैंड नहीं किया है दक्षिणी ध्रुव पे, उस पर क्या कहेंगे? मैंने तो अभी देखा नहीं इनका दावा जो भी है, लेकिन हमने दक्षिणी ध्रुव की ओर, हमें साउथ पोलर रीजन में हमने लैंड किया है। एंड इफ़ यू कैन लैंड एट 70 डिग्री लैटिट्यूड, यू कैन लैंड एनीवेयर बिटवीन 70 एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड, इट डजेंट मैटर। एक बार आपके पास वो तकनीक है कि आप इतने दूर जा सके तो आप कहीं तक जा सकते हैं।
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं चंद्रयान 3 के वो साइंटिस्ट जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो मोमेंट था जब चंद्रयान 3 जो है वो जब लैंडर जो है वो वहाँ पर लैंड किया, तो फिर जो मोमेंट था वो जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो हमारे जहन में रहने वाला है और ज़ाहिर तौर पे देशवासियों के जहन में भी वो मोमेंट जो है वो आने वाले कई सालों तक ज़िंदा रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।